नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पटना में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम में ठंडक है, लेकिन राजनीतिक तापमान आज बढ़ा हुआ है। वजह है देश की सबसे चर्चित सीट बन चुकी बांकीपुर में उपचुनाव का नतीजा अब से थोड़ी देर बाद आ जाएगा। काउंटिंग जारी है। सुबह से ही वहां पर मतगणना शुरू हो गई। भाजपा से नीरज कुमार सिन्हा हैं, राजद से रेखा गुप्ता हैं और जनसुराज से प्रशांत किशोर समेत 25 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। पटना के एएन कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहां पर 14 टेबल पर 31 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी, यानी कि थोड़ा समय लग सकता है। पटना पुलिस की ओर से त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। करीब 350 से अधिक जवान मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम में भी निगरानी रखी जा रही है। बोरिंग रोड समेत इस पूरे इलाके में वाहनों की आवाजाही पर रोक है जब तक मतगणना संपन्न नहीं हो जाती। लेकिन पटना जिले में और उसके आसपास के जगहों पर काफी देर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अटल पथ पर भी और बोरिंग रोड पर भी बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि बांकीपुर में भाजपा ने प्रचार अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे। उनकी तो ये सीट भी है नितिन नवीन की, और संगठन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी इस सीट के लिए। दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार के रूप में यहां पर मौजूद हैं। वो भी आखिरकार चुनाव लड़ने उतर गए। लेकिन जो हुआ मतगणना वाले दिन, उसने सभी को निराश किया, क्योंकि यहां पर जो वोटिंग प्रतिशत था वो कुल जमा 34.16% तक पहुंच पाया, यानी कि 65.84% लोगों ने मतदान से दूरी बना ली। अब ये जो दूरी बनाई है, जबकि वहां पर तमाम हाई प्रोफाइल चेहरे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर सब जा रहे थे, उसके बावजूद लोग घरों से बाहर नहीं निकले और तमाम मुद्दे यहां पर उठाए गए। प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे कि ये जो लड़ाई है, उन्होंने इसको नितिन नवीन से कम जोड़ा, उन्होंने इसको सीधे सम्राट चौधरी से जोड़ा। और वो कई बार ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी का जो अहंकार है वो इस चुनाव में टूटने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि बेशक इस चुनाव के नतीजे से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पर असर जरूर पड़ सकता है। ये संदेश भी वो जनता के बीच बार बार देते हुए नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सीट साख का सवाल है। भाई, अगर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो उन्होंने छोड़ी हो, जो वो पिछले कई चुनाव से लगातार जीतते हुए आ रहे हों, अगर वहां पर हार मिल जाएगी तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सेटबैक इसको माना जाएगा। इस लिहाज से ये सीट हो गई है हाई प्रोफाइल। थोड़ी देर का इंतजार है, उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और देखना यही है कि जो रिजल्ट है ये किसके पक्ष में जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।